STV न्यूज देख रहे हैं आप। आज की प्रमुख खबरों के साथ मैं हूं अंसारुल हक। पहले सुर्खियां। बेखौफ अपराधियों ने मोतिहारी में एक बार फिर गोलीबारी और लूट की घटना को दिया अंजाम। गंभीर रूप से घायल व्यवसायी का चल रहा है इलाज। सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार में मजदूरों का जारी है पलायन। घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए सैकड़ों मजदूर पंजाब रोपनी करने के लिए बस से हुए रवाना। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर प्रचार गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर किया गया रवाना। मौके पर मोतिहारी डीएम ने कहा, बाल श्रम है एक अभिशाप। केस मैनेज नहीं किया तो दुकान में लगा दी आग। मोतिहारी के एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आग लगने से लाखों की क्षति। दुकानदार का आरोप, आग लगी नहीं लगाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल ने भी जागरूकता रथ को किया रवाना। बोली, नाबालिग बच्चों से मजदूरी कराना है कानूनन अपराध। गन्ना आयुक्त अनिल झा पश्चिमी चंपारण के दुबौलिया में किसानों से मिलकर सुनी उनकी समस्याएं। बोले, चीनी मिल अविलंब बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करें, नहीं तो होगी कार्रवाई। सूबे में उमस भरी गर्मी और सूरज की तपिश जारी। भीषण गर्मी में लोग कैसे रखें अपना ख्याल, आज के बुलेटिन में बताएंगे डॉक्टर रियाजुल हक। और प्रतिबंधित नशीली दवा की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को रक्सौल पुलिस ने किया गिरफ्तार। भारत से नेपाल में की जा रही थी तस्करी। मोतिहारी में एक बार फिर गोलीबारी और लूट की घटना देखने को मिली है। खबर के मुताबिक जिले के घोड़ासहन में बाइक सवार अपराधियों ने देर रात दुकान बंद कर घर जा रहे व्यवसायी को गोली मार दी। घटना को अंजाम देने के बाद अपराधी मौके से फरार हो गए। घायल व्यवसायी को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में लाया गया, जहां गंभीर हालत को देखते हुए सुबह उसको मोतिहारी रेफर कर दिया गया, जहां इलाज चल रहा है। व्यवसायी की पहचान सुजीत जायसवाल के रूप में हुई है। व्यवसायी हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, सैमसंग एवं अमूल कंपनी सहित कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर का काम करते हैं। बताया जा रहा है कि घायल सुजीत की महज 1 महीने पहले ही शादी हुई थी। इधर घटना की सूचना मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई में जुट गई है। घटना घोड़ासहन थाना क्षेत्र के अहमदनगर की बताई गई है। सरकार के तमाम दावों के बावजूद बिहार के मजदूरों का पलायन जारी है। मजदूरों का पलायन रोकने के लिए चलाई जा रही सरकार की तमाम योजनाओं के बाद भी पलायन पर विराम नहीं लग पा रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह ये बिहारी मजदूर अपने घर परिवार का भरण पोषण करने के लिए पलायन कर पंजाब, अंबाला आदि जगहों के लिए बस के जरिए रवाना हो रहे हैं। शिवहर संवाददाता आकिब रजा के अनुसार आज शिवहर से करीब 200 से अधिक संख्या में मजदूर बस के जरिए पंजाब रोपनी करने के लिए रवाना हुए। पूछे जाने पर मजदूरों ने बताया कि उन्हें यहां मनरेगा में या अन्य कोई रोजगार नहीं मिल रहा है, इसलिए वे पंजाब जैसे शहरों में जाकर खेती कर मजदूरी का काम करते हैं। मजदूरों का यह भी कहना था कि यहाँ पर खेती करने में मजदूरी सही नहीं मिल पा रही है, जिससे वह पलायन कर दूसरे शहरों में रोजगार के लिए जा रहे हैं। मजदूरों का कहना था कि यहाँ JCB से काम कराया जा रहा है, जिसके कारण रोजगार की समस्या उत्पन्न हो रही है। गौरतलब है कि खेतिहर मजदूर और छोटे किसानों के पास काम नहीं है, ऐसे में पलायन फिर चालू हो गया है। गांव में इन दिनों दूसरे प्रदेशों से दलाल आकर भी मजदूरों को ले जा रहे हैं और पंजाब, अंबाला जैसे शहरों में खेती कर रोपनी करवा रहे हैं। वैसे हर साल यहां से मजदूर पलायन करते हैं, लेकिन इस बार संख्या ज्यादा दिख रही है। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं श्रम संसाधन विभाग के सहयोग से आज जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण द्वारा बाल श्रम के विरुद्ध प्रचार प्रसार के लिए 4 वाहनों को समाहरणालय के मुख्य द्वार से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये प्रचार वाहन पूर्वी चंपारण जिले के सभी प्रखंडों में बाल श्रम के रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि बाल श्रम एक अभिशाप है और यह राष्ट्र की प्रगति में बाधक है। उन्होंने कहा कि बच्चे राष्ट्र के भविष्य हैं। बाल श्रम से बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास बाधित होता है। आज के दिन हमें यह संकल्प लेना चाहिए कि हम बाल श्रम के विरुद्ध आवाज़ उठाएंगे और बच्चों को उचित शिक्षा और सुरक्षित वातावरण प्रदान करने का प्रयास करेंगे।
उनका कहना था कि सरकार के द्वारा बाल श्रम रोकने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। श्रम संसाधन विभाग के धावा दलों के द्वारा छापेमारी कराई जा रही है, लोग पकड़े भी जा रहे हैं। डीएम ने कहा कि बाल श्रम को लेकर समाज में जागरूकता फैलाने की जरूरत है। बाल श्रम निषेध दिवस है, उसी के आलोक में आज ये कार्यक्रम मनाया जा रहा है और जागरूकता वाहन हम लोग चला रहे हैं कि अभी भी कई जगह पे छापेमारी के दौरान देखा जा रहा है कि बच्चे से गाली लिया जा रहा है और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। हम सभी लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि बच्चे हमारे समाज के भविष्य हैं और उसको बाल मजदूरी से दूर रखें। उसी क्रम में हम लोग आज चल रहे हैं। मोतिहारी में एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे बिजली का करीब 4 से 5 लाख का सामान जलकर राख हो गया। आगजनी की इस घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग पर काबू पाती, तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। हालांकि घटना के संबंध में पीड़ित दुकानदार आनंद कुमार ने बताया कि उनके दुकान में जानबूझकर आग लगाई गई है। उनका कहना है कि 26 मई को आरोपियों द्वारा घर पर चढ़कर उसकी मां को गोली मारी गई थी। उसके बाद आरोपी देवेंद्र सहनी को पुलिस उसी दिन गिरफ्तार कर जेल भेज दी थी। उसके बाद से उसके दोनों बेटा लगातार केस मैनेज करने के लिए दबाव बना रहे थे। घर पर भी आकर बोला था कि केस मैनेज कर लो, नहीं तो घर में आग लगा देंगे। उसका आरोप है कि उनकी मां हॉस्पिटल में थी, इस वजह से वे लोग वहीं पर थे। इसी बीच बीती रात करीब 2-2:30 बजे फोन आया कि आपके लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक में आग लगी है। सूचना पर वे लोग वहां पहुंचे और आग पर काबू पाया गया। आरोप है कि दुकान के शटर के पास माचिस की तिल्ली जला हुआ मिला है और दुकान के पास एक बोतल में पेट्रोल भी रखा हुआ पाया गया है। पीड़ित दुकानदार ने और क्या कुछ जानकारी दी है, सुनिए। 26 तारीख को मेरी माँ को गोली लगा। उसके बाद में क्या हुआ कि हम लोग हॉस्पिटल लेकर चले गए। उस समय से दुकान मेरा बंद था। उसके बाद में मतलब माँ का इलाज चल रहा था। उसके बाद में बोला लोग कि मैनेजिंग कर लो, कुछ पैसा ले लो, केस रफा दफा कर दो। तो हम लोग बोले कि नहीं, जो भी होगा। कौन कर रहा था मैनेज करने? देवेंद्र सहनी का लड़का बोल रहा था, गौतम और राजन बोल रहा था और कुछ लोग था। बोल रहा था लोग कि मैनेज कर लो, पैसा वैसा ले लो, केस उठा लो। हम लोग बोले कि नहीं, केस हम लोग नहीं उठाएंगे, जो भी होगा कोर्ट कचहरी फरी आएगा। एसपी साहब के पास भी हम भेजे थे इस चीज़ को, सब कोई सपोर्ट किया है मेरा। और उसके बाद में बोला था सबकी दुकान में आग लगा देंगे, घर पे भी कुछ भी कर सकते हैं लोग। आग पेट्रोल मार के आग लगा दिया गया है। यहाँ माचिस का तीली है, माचिस का तीली है। थोड़ा दूरी पे 5 कदम के दूरी पे पेट्रोल का बोतल मिला है जी। तो किस पे शक है? कितने आग लगाया होगा? गौतम सहनी पे शक है हमको, राजन सहनी पे शक है। और उसके बाद में और लोग अज्ञात में जो मतलब फरारी उड़ारी में हैं, उन लोगों पे शक है कि सेटिंग कर करके वो लोग फरारी में है, वो अपना लड़का बच्चा वच्चा भेज करके वो लोग माफिया ग्रुप है। अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर अनुमंडल पदाधिकारी रक्सौल शिवाक्षी दीक्षित द्वारा बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इस संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम में प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण की परियोजना एक्सेस टू जस्टिस मानव तस्करी रोधी इकाई क्षेत्रक मुख्यालय बेतिया, सशस्त्र सीमा बल 47वीं वाहिनी पंटोका, न्याय परियोजना डंकन अस्पताल एवं चाइल्ड हेल्पलाइन पूर्वी चंपारण के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर संयुक्त जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी शिवाक्षी दीक्षित ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन हेतु जागरूकता रथ को रवाना कर समाज के लोगों को यह संदेश देना है कि कोई भी नाबालिग बच्चों से मजदूरी ना कराएं। यह कानूनन जुर्म है। बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, उनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने कहा बाल श्रम कराते हुए पकड़े जाने पर नियोजक के ऊपर प्राथमिकी दर्ज कराई जाएगी। वहीं मानव तस्करी रोधी इकाई इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो रहा है और लोग नाबालिग बच्चे से बाल श्रम कराना बंद कर रहे हैं। इंस्पेक्टर मनोज कुमार शर्मा ने बताया कि बाल श्रम उन्मूलन हेतु विशेष जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिससे लोगों में जागरूकता पैदा हो और लोग नाबालिग बच्चे से बाल श्रम कराना बंद करें, ताकि हमारे समाज से इस समस्या को जड़ से मिटाया जा सके। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रयास जुवेनाइल एड सेंटर पूर्वी चंपारण की जिला परियोजना समन्वयक आरती कुमारी द्वारा कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा गया कि श्रम संसाधन विभाग पूर्वी चंपारण द्वारा समय समय पर धावा दल के माध्यम से बाल श्रमिक को विमुक्त कराया जाता है।
पश्चिमी चंपारण के मझौलिया प्रखंड अंतर्गत सिनवरिया पंचायत के दुबोलिया में आईएएस गन्ना आयुक्त अनिल झा किसानों से मिलकर उनकी समस्या से रूबरू हुए। इस दौरान समाजसेवी अनुज सिंह ने गन्ना आयुक्त अनिल झा को गुलदस्ता देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में ईख आयुक्त अनिल झा ने उपस्थित किसानों की समस्याओं से अवगत होते हुए कहा कि चीनी मिल अविलंब बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान करें, अन्यथा चीनी मिल के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने किसानों की समस्याओं से रूबरू होते हुए कहा कि किसान अन्नदाता और पालनहार हैं, सबसे पहले उनकी समस्या का निराकरण होना चाहिए। उन्होंने कहा गन्ना की खेती किसानों के लिए लाभकारी होता है। उन्होंने उपस्थित किसानों को भरोसा दिलाया कि किसानों की समस्याओं का अवश्य निराकरण होगा तथा बहुत जल्द बकाया भुगतान किसानों को उपलब्ध हो जाएगा। वहीं अनुज कुमार सिंह ने क्षेत्रीय किसानों की समस्याओं को ईख आयुक्त के सामने रखते हुए कहा कि किसानों को समय पर उत्तम प्रभेद के बीज, उर्वरक, सिंचाई की सुविधा आदि को लेकर काफ़ी कठिनाई उठानी पड़ती है। उनका कहना था कि गन्ना इस क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल है, लेकिन आज किसान मौसम की त्रासदी झेलने को मजबूर हैं। इस अवसर पर पैक्स अध्यक्ष अंशु सिंह, इंजीनियर मोहित कुमार सिंह, विकास कुमार, सुरेंद्र आदि मौजूद रहे। उमस भरी गर्मी और सूरज की तपिश से हर इंसान परेशान है, तो वहीं इंसान के साथ साथ बेजुबान पशु पक्षी भी हलकान हैं। पशु पक्षी पानी पानी को तरस रहे हैं। गर्मी का आलम यह है कि लोग जगह जगह बेहोश होकर गिर रहे हैं और कई लोगों के मरने की भी खबरें हैं। गर्मी से बचाव के लिए सरकार की तरफ से कई तरह के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। इस उमस भरी गर्मी से लोग कैसे बचें, औरतें, बूढ़े और बच्चों को किस तरह का ख्याल रखना चाहिए, तो वहीं पशुओं के लिए क्या करना चाहिए, इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमारे रामगढ़वा संवाददाता अफजल आलम ने स्थानीय डॉक्टर रियाजुल हक से बात की। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं डॉक्टर रियाजुल हक। अभी के दौर में सभी लोग गर्मी की तपिश से बहुत परेशान हैं। इंसान के साथ साथ जानवर, चरिंदा परिंदा भी, पशु पक्षी सभी हलकान में हैं। काफ़ी अफरा इस गर्मी की वजह से त्राहिमाम मचा हुआ है। लोग जगह ढूंढ रहे हैं कहाँ इस धूप की गर्मी से शांति मिले, कहाँ ठंडा मिले। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका STV न्यूज़ में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले STV न्यूज़ का बहुत बहुत स्वागत है कि इस तरह का प्रोग्राम इनेकाद कर रहे हैं और हमसे पूछने के लिए आए हैं। सर, सबसे पहला सवाल ये है कि इस धूप में सभी लोग परेशान हैं, तो सबसे पहले हम ये शुरुआत करते हैं कि लोग कैसे बचे इस धूप से, क्योंकि धूप कितना भी हो काम के लिए तो निकलना पड़ेगा। तो इस काम करते हुए खुद को कैसे बचाया जा सकता है, क्या करना चाहिए स्वास्थ्य को ध्यान रखने के लिए? जी, आजकल तो बहुत ही तपिश हो रही है। गर्मी का बहुत ज़्यादा तपिश है, लेकिन फिर भी काम करना है। लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, उसको गुजारने के लिए बाहर निकलना ही पड़ता है। तो उसमें है कि एहतियात बरत करके हमको काम करना है। पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, अपने आप को साफ़ सुथरा रखना है, हाइजीन को मेंटेन रखना है, इलेक्ट्रोल पाउडर पीना है, ग्लूकोज पीना है, खीरा और जो भी फल है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। ऑयली चीज़, मसालेदार चीज़ और मांस मछली सबसे परहेज़ करना है और भीड़ भाड़ में जाने से परहेज़ करना है। ख़ास करके जो अपना काम है या तो अलग सभा कर लें, सुबह सवेरे जा कर के करें, या फिर शाम के मौसम में करें। लेकिन दिन के दोपहर में तपिश में अगर जाना ही पड़े तो कोई कपड़ा लेकर के, पानी का बोतल लेकर के अपने आप को लेकर के चले। सर, आप चूँकि आप डॉक्टर हैं, आपके पास बहुत सारे मरीज आते हैं, औरतें मरीज ज़्यादा आती हैं, लगभग ज़्यादा हम देखते भी हैं क्योंकि मेरा घर ही पास में ही है। तो औरतों के लिए क्या सुझाव देते हैं कि उनको किस तरह, क्या अपने आप को कैसे ख्याल रखना चाहिए? उनको भी है जो अपना काम सुबह सवेरे करें, है ना। दिन के धूप में मत नहीं निकलने, दिन में धूप में नहीं निकलें और अपना काम जितना कम समय सुबह में कर लें अच्छा रहेगा। शाम में जल्दी से जल्दी अपना काम कर करके अपना काम को ख़त्म करें। गर्भवती महिलाओं के लिए क्या सुझाव देंगे? उनको है कि ज़्यादा पानी पिए, है ना, मशरूबात का इस्तेमाल ज़्यादा करें और फल का इस्तेमाल करें। जैसे खीरा हो गया, ये ज़्यादा से ज़्यादा खाएं, हरा सब्जी खाएं, मसालेदार चीज़ नहीं खाएं, ऑयली चीज़ नहीं खाएं, गोश्त मछली सबसे परहेज़ करें। जो बूढ़े लोग हैं और खुद से ऐसे ही जैफ हो चुके हैं, बहुत बूढ़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं,
उनको क्या करना चाहिए, उनको खुद का ख्याल कैसे रखना चाहिए? ज़ईफ़ लोग अपने हाइजीन का मेंटेन करें, जो उनके अहल हैं वो खास ख्याल रखें उनका, उनको सफाई के लिए। अरे यार मतलब बाल बच्चे जो उनके रिश्तेदार हैं, बाल बच्चे हैं, बाल बच्चे के शक्ल में बेटा हो, बहू हो, बहन हो, बीवी हो, जो भी हो, वो लोग सब लोग उनका ख्याल रखें। अपने जो ये बूढ़े लोग हैं जो घर में, उनको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिलाएं, फलदार चीज़ दें, मशरूबात का इस्तेमाल कराएं और पानी साफ़ सफाई रखें बस। इस गर्मी के मौसम में लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ। मैं तो यही लोगों से अपील करूंगा कि जहाँ पर भी पब्लिक पैलेस है, जैसे बस स्टैंड हो गया, रेलवे हो गया, बैंक का जगह हो गया, जहाँ पर ज़्यादा लोगों का हुजूम रहता है, वहाँ पर निःशुल्क पानी की व्यवस्था कराया जाए, ठंडा पानी की व्यवस्था कराया जाए। घड़ा में पानी रख करके ठंडा में रख के अपना जो भी लोग आ रहे हैं उनको पानी पिलाएं, ये ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। और जितना हो सके दूसरों की मतलब मदद करें, इंसानियत के नाते। चले रहे मुसाफिर जो जा रहे हैं वो पानी पिएँ, उनको कोई नुकसान नहीं हो, उनको लू नहीं लगे, उनको ज़्यादा गर्मी के तपिश न एहसास हो, इस एहसास से बचें। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आप STV न्यूज़ को टाइम दिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया है ना जी, इतना टाइम हमारे लिए दिया और इस तरह का मैसेज लोगों में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, जो आम लोग इस बात को सुने और उस पर अमल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पौधा लगाने की कोशिश करें, अपने दरख्तों पर छतों पर पानी का ज़्यादा रखें ताकि चरिंदे परिंदे जो भी हैं आ करके उससे लाभान्वित हों। प्रतिबंधित नशीली दवा की बड़ी खेप के साथ एक तस्कर को रक्सौल से गिरफ्तार किया गया है। खबर के मुताबिक भारत से नेपाल में प्रतिबंधित नशीली दवा की बड़ी खेप तस्करी करते हुए एक तस्कर को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। गुप्त सूचना पर हरैया थाना अध्यक्ष अनुज कुमार सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने परेउआ रेल फाटक के पास छापेमारी करके रविवार को 360 सीसी प्रतिबंधित नशीली दवा सिरप के साथ एक तस्कर रोहित कुमार को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्कर रक्सौल मौजे का बताया जा रहा है। स्थानीय थानाध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज करके गिरफ्तार तस्कर को मोतिहारी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। वह बरामद नशीली दवा के साथ बाइक को जब्त कर लिया गया है। घटना के बाद शहर में सक्रिय ड्रग्स माफिया कारोबारी कैरियरों में हड़कंप मचा हुआ है। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए STV न्यूज़ के साथ।